नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी माताओं बहनों का हमारे इस चैनल पर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार आपका नाम मैया योजना की लिस्ट में शामिल हो गया और आपको 20वीं किस्त का पैसा मिल गया, तो आपको बहुत ही आसानी से 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा भी आपके खाते में मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। अगर आप इस चक्कर में पड़ी हैं कि हमको तो 20वीं किस्त का पैसा मिल गया था और हमने अपना सत्यापन भी पूरा करवा लिया है, अब हमारे बैंक खाते में पैसा आ ही जाएगा, तो ये 5,000 रुपये की किस्त आप सभी महिलाओं को नहीं मिलने वाली है। क्योंकि मैया योजना में एक नया आदेश जारी हो चुका है, निर्देश पारित हो चुका है और इनको यहाँ पर पैसा नहीं मिला जाएगा। लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनको इस बार मैया योजना का 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा जाएगा। आज सुबह से ही प्रशासन की तरफ से एक डिजिटल ऑडिट शुरू हो चुका है। डिजिटल ऑडिट का अर्थ होता है जांच पड़ताल। एक जांच पड़ताल का कार्यक्रम शुरू किया है प्रशासन की तरफ से, और यह कोई मामूली चेकिंग नहीं है। बहुत ही ज़्यादा समस्या होने वाली है उन महिलाओं को जो इसकी पात्रता नहीं पूरी कर रही हैं, या फिर जिनको 20वीं किस्त का पैसा मिल गया है लेकिन वो कुछ गलतियां कर रही हैं। उनका नाम यहाँ पर मैया योजना की लिस्ट से कट सकता है। यहाँ पर आप देखिएगा, प्रशासन ने एक कड़ा फिल्टर लगा दिया है जो हर घंटे हजारों महिलाओं के फॉर्म को ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर रहा है। यानी कि एक नया फिल्टर प्रशासन ने इसमें लगा दिया है जो कि हर घंटे ऑटोमेटिक, ना कोई व्यक्ति बैठा है ना कुछ, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक महिलाओं के नाम को हमेशा हमेशा के लिए लिस्ट से हटा दे रहा है। आपको यूट्यूब पर यही बताया जाएगा कि पैसा आज आया, कल आया, परसों आएगा, पैसा इस दिन आएगा, उस दिन आएगा। लेकिन जब आपका नाम ही लिस्ट में नहीं रहेगा तो आपका पैसा आपके बैंक खाते में कहां से आएगा? सबसे पहले आप अपना नाम लिस्ट में जारी कीजिए। जब आपका नाम लिस्ट में आएगा 21वीं और 22वीं किस्त वाली, तभी आपको ये पैसा मिलेगा, नहीं तो आपका ये पैसा आपके खाते में नहीं मिलेगा। सरकार आपके खाते में पैसा भेजने से ठीक पहले एक स्कैनिंग कर रही है और इसी स्कैनिंग में लाखों महिलाओं का डेटा लाल रंग की पेंडिंग लिस्ट में चला गया है। यानी कि जो स्कैनिंग सरकार के द्वारा चल रही है, इसमें लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है और उनका नाम पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया जा रहा है, होल्ड लिस्ट में डाल दिया जा रहा है। यह डिजिटल ऑडिट क्या है? आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या रिजेक्ट नहीं होगा, सेफ रहेगा, और आपके खाते में ये फंसा हुआ 5,000 रुपये का पेमेंट कब मिलेगा, इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ों को बताऊंगा, पूरा कन्फ्यूजन आपका दूर कर दूंगा। यहाँ पर देखिएगा, अगर आपके घर में छोटी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 16 साल से 25 साल के बीच में है, तो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। क्या लाभ है? तो झारखंड की ये योजना सीधे तौर पर आपके घर की छोटी लड़कियों के भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आपके घर में बेटियां हैं जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही हैं, तो आपके लिए यह खबर किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि कॉलेज में यहाँ पर जोड़ा जाएगा जो 12वीं पास कर चुकी हैं और स्कूलों में जो 8वीं से 12वीं कक्षा तक हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई ऐसी बेटी है या आपकी बहन है जो 8वीं कक्षा में है, या फिर वो BA, MA, BTech कुछ भी कर रही है, तो उसको यहाँ पर 40,000 रुपये तक का लाभ झारखंड सरकार सीधा बैंक खाते में देने वाली है। कैसे मिलेगा ये लाभ? तो यहाँ पर देखिए, सरकार ने बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का काम तेज कर दिया है। इस योजना के तहत कक्षा 8 में जाने पर 2500, 9 में जाने पर 2500, और इसी तरह जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है सहायता राशि बढ़ती जाती है। यानी कि हर साल पढ़ाई के लिए कुछ कुछ पैसा आपको झारखंड सरकार देती रहेगी। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो शादी के लिए भी झारखंड सरकार पैसा आपको भेजेगी। ये पैसा कैसे आपको आपके बैंक खाते में लेना है, ये भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। जब बेटी 18-19 साल की होती है तो सरकार सीधे 20,000 रुपये तक की
एक मुश्त राशि आपके खाते में ट्रांसफर करती है। यानी कि जैसे ही आपकी बेटी 20 साल के आसपास पहुंच जाएगी, 20,000 की जो राशि है वो उसके खाते में सीधा ट्रांसफर कर दी जाएगी। कुल मिलाकर एक बेटी पर 40,000 रुपए तक राज्य सरकार, झारखंड सरकार आपको पैसा देने का वादा कर रही है और ये आपको पैसा मिल जाएगा। अभी ये पैसा कैसे मिलेगा, किस योजना का फॉर्म आपको भरना है, पैसा कब मिलेगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं। इस योजना का नाम है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। इसका आप नाम नोट करके रख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है आपकी बेटियों के लिए। अभी इसमें आपको क्या करना है, इस योजना के तहत नए वित्तीय वर्ष में फॉर्म जो है आपको ब्लॉक और आपके आंगनवाड़ी केंद्रों पर भरे जा रहे हैं। यानी कि अगर आपको इस योजना का फॉर्म भरना है तो आपको अपने ब्लॉक पर जाना पड़ेगा या फिर अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर इस फॉर्म को आप भर सकती हैं। अगर आपने अभी तक अपनी बेटी का फॉर्म नहीं भरा है तो आज ही अपने गांव की आंगनवाड़ी सेविका या फिर स्कूल प्रिंसिपल से मिले। आप इन दोनों जगहों पर जाकर मिलिए और अपने फॉर्म जरूर से जरूर भरिए, क्योंकि 40,000 रुपए तक का आपको पैसा मिलने वाला है। इसके लिए बेटी का आधार कार्ड और बैंक पासबुक और स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये 3 सर्टिफिकेट उसके लगेंगे और इन तीनों चीज़ों को आप जरूर से जरूर रेडी करके रखिएगा। इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह पैसा सीधे डीबीटी के जरिए आपके खाते में आएगा। यानी कि जैसे ही आप इसका फॉर्म भरेंगी, उसके बाद जैसे जैसे आपकी बेटी की पढ़ाई और उम्र बढ़ती जाएगी, आपका जो पैसा है आपके बैंक खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से ये पैसा आता रहेगा। आपको कहीं पर जाना नहीं है, कहीं पर भटकना नहीं है, कहीं पर कोई सत्यापन भी इस योजना के लिए नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा, गरीबों के साथ धोखा, 3 जिलों में हुआ बड़ा घोटाला। ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसको आप देखेंगी तो आपको भी लगेगा कि आपके ज़िले में ये क्या हो रहा है। सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार गरीबों के लिए होती है, लेकिन जब गरीबों के साथ ही धोखा किया जाएगा तो किसके लिए ये काम कर रही है। झारखंड के पलामू, गढ़वा और गिरिडीह जिले के कुछ ब्लॉकों में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। अगर आप पलामू से हैं, गढ़वा से हैं और गिरिडीह जिले से हैं तो यहाँ के कुछ ब्लॉकों से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। सरकार गरीबों को अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का पक्का मकान दे रही है। यानी कि अबुआ आवास योजना के तहत आप सभी गरीब महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है कि आपको 3 पक्के कमरे बनवाए जाएंगे और सभी का जो पैसा है वो सरकार देगी। आपको कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्म भरना है। फॉर्म में जो भी 50-100 रुपए लग रहे हैं उसी को आपको देना है। उसके अलावा पूरा का पूरा पैसा आप सभी महिलाओं के बैंक खाते में बिना किसी झंझट के आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, असलियत यह है कि भ्रष्ट बिचौलियों और पंचायत स्तर के दलालों ने गरीबों को लूटना शुरू कर दिया है। और इसमें आपके ब्लॉक प्रमुख, आपके ग्राम प्रधान, आपके मुखिया भी शामिल है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ पंचायत सचिव का है। महिलाओं को डराया गया है कि अगर तुम हमें 10,000 रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम लिस्ट से कटवा देंगे। सभी महिलाओं से घूस मांगा जा रहा है। कहीं कहीं पर ये पैसा 10,000 मांगा जा रहा है तो कहीं कहीं पर ये पैसा कुछ महिलाओं से 20,000 रुपए तक का लिया जा रहा है, केवल इसलिए कि उनका नाम लिस्ट से हटाया ना जाए। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। जो ये पैसा मांग रहे हैं, ये किसी भी नाम पर पैसा मांग रहे हों, ये घूस है। और ये कोई बाहर का काम नहीं कर रहा है, आपके गांव का, आपके प्रखंड का ही व्यक्ति कर रहा है जिसको आप पहचानते हैं। अभी अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना है, प्रशासन ने इस पर एक बहुत ही सख्त निर्णय लिया है। कल ही एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने जाल बिछाकर ऐसे भ्रष्ट बिचौलियों को रंगे हाथों घूस लेते पकड़ा है। यानी कि कल की ही न्यूज है, कुछ लोगों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने घूस लेते रंगों हाथे पकड़ लिया है
और इन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इन पर सीधा FIR दर्ज की गई है और इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है जो इस पद पर हैं उनको उनके पद से भी हटा दिया जाए। आपके गांव में भी कोई पंचायत सेवक, दलाल, बिचौलिया या आपका सरपंच ही क्यों ना हो, अगर आपसे अबुआ आवास योजना, मैया योजना या राशन कार्ड के नाम पर रिश्वत मांगता है, घूस मांगता है, तो उसको आपको घूस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीधे आप अपने DC ऑफिस के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके उनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप पता कर लीजिएगा कि आपके DC ऑफिस का जो नंबर है वो क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने प्रखंड का नाम कमेंट कीजिए और अपने जिले का नाम कमेंट कीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपके DC का क्या टोल फ्री नंबर है, कहां पर आप इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैया योजना से यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है। क्यों पैसा अटका हुआ है महिलाओं का, सरकार ने बता दिया है। जिन भी महिलाओं का पैसा अभी तक बैंक खाते में नहीं आया है, जिन भी महिलाओं का पैसा सीधा अटक गया है, क्यों अटका हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, सरकार जब आपका डेटा DBT सर्वर से गुजार रही है तो बहुत सी महिलाओं का बैंक खाता आधार सीडिंग डिसेबल्ड बता रहा है। यानी कि जिन भी महिलाओं को पैसा मिलना है उन महिलाओं को जब भी यहाँ पर DBT सर्वर में लिंक किया जा रहा है तो बता रहा है आधार सीडिंग डिसेबल्ड। और यहाँ पर जो आपका इंतजार है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी आप क्या कर सकती हैं जिससे आपका जो मैया योजना का पैसा है सीधे आपके बैंक खाते में आ जाए, कहीं पर भी बीच में अटके नहीं, तो कल सुबह अपना पासबुक और आधार कार्ड लेकर सीधा बैंक शाखा में जाइए, जहां बैंक मैनेजर से आपको कहना है कि सर मेरा आधार सीडिंग और DBT कंसेंट फॉर्म भरना है। आप बोलेंगे कि आधार सीडिंग करवाना है और हमारा DBT इनेबल करवाना है, मुझको फॉर्म दे दीजिए। तो वो आपको फॉर्म दे देंगे। फॉर्म भरकर अंगूठा लगा देना है आपको या साइन कर देना है और उसी वक्त अपने बैंक खाते में 100 रुपये जमा कर देना है या फिर आपको 100 रुपये की निकासी अपने बैंक से करवा देनी है। इतना कर लेंगे तो आपका जो बैंक सर्वर है वो रेडी टू यूज हो जाएगा और आपके बैंक खाते में लेन देन की जो भी प्रक्रिया है वो चालू कर दी जाएगी। इतना चीज़ आप कर लेंगे तो आपका मैया योजना का पैसा आपके बैंक में आना शुरू हो जाएगा। अभी पैसा भेजा नहीं जा रहा है सरकार की तरफ से, एक बार सत्यापन हो जाएगा उसके बाद पैसा भेजा जाएगा। लेकिन तब तक अगर आपका सभी कागज, सभी DBT, सभी आधार सीडिंग का काम पूरा है तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। अभी आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपके ज़िले में, आपके प्रखंड में कोई आपसे घूस मांग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चले और ये बात आपकी सरकार तक भी पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूं आपको ऐसे किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।